हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने आपसे मिलने के लिए आ गई। मैं आपके सामने बैठी हूँ वही धर्मार्ग लेकर के। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आध्यात्मिक और कुछ धार्मिक विचारों से संबंधित जितने छोटे छोटे प्रसंग होते हैं मैं आप तक पहुँचाती हूँ। तो दोस्तों, धर्म मार्ग अपनाना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारे अंदर के जो एक विकार होते हैं, क्रोध है, चिंता है या असहनता है, या हम हिंसा की बातें करते हैं, बहुत चिंता करते हैं, तो ये सब क्या है, हमारे शरीर को नष्ट करते हैं। शरीर के साथ साथ हमारा दिमाग भी नहीं चल पाता और हम निगेटिव सोचते रहते हैं और अपना माथा भी ख़राब कर लेते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इन सब के से बचने के लिए ही पुराने उपनिषद से लेकर के, पुराने वेदों से लेकर के आज तक ये कहा जाता है कि चिंता चिता समान मत करिए। क्रोध अपने शरीर को जला देता है, अपनी हानि कर देता है। तो इस तरीके से ईर्ष्या, दूसरे से डर रखना ये अच्छी बात नहीं है। और इसको ख़त्म करने के लिए, इस विकार को ख़त्म करने के लिए एक ही मार्ग है, एक ही सच्चा मार्ग है, वो है धर्म मार्ग। तो दोस्तों, मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग से के नाम से मैं आपको वीडियो शेयर करती हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार है। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम SN सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। तो शुरू करते हैं। उसके पहले मैं इसका शीर्षक बता दूँ। शीर्षक है सेवा में ही जीवन है। सेवा यहाँ आध्यात्मिक विषय ज़्यादा है, धर्म से भी जोड़ा है हमने, लेकिन ये आध्यात्मिक इसलिए कि हम सुपर नेचुरल पावर, हर कोई भी दुनिया में नास्तिक नहीं है 1-2% को छोड़ करके, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं फिर आस्तिक हो जाता है। हम परमात्मा, पतित पावन ईश्वर के प्रेम करते हैं और उसकी सेवा में अपने जीवन को सार्थक समझते हैं। बस मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ। मेरा संदेश, मेरा मैसेज आप तक यही पहुँचाना होता है कि किस तरीके से धर्म मार्ग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण या उपयोगी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और इसको हम तक लाए हैं मानव सेवा संघ, एक कम्युनिटी है, उसके माध्यम से। तो मानव सेवा संघ जी, उसके सदस्य, आपको बहुत बहुत शत शत प्रणाम है कि आपकी बात मैं जन जन तक रख रही हूँ। सेवा तथा प्रियता में ही जीवन है। प्रत्येक प्रवृत्ति में सेवा और सहज निवृत्ति में प्रियता उत्तरोत्तर रहनी चाहिए। भगवत सेवा तथा भगवत प्रियता से भिन्न प्रभु विश्वासी का जीवन कुछ नहीं है। प्रेम और प्रेमास्पद के नित्य विहार में ही मानव जीवन की पूर्णता है। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह ज्ञान में सिद्ध है। ज्ञान के आदर में ही असत्य की निवृत्ति एवं सत्य की प्राप्ति निहित है। आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक स्वीकार करो कि एकमात्र श्री हरि ही अपने हैं, अपने में हैं, अभी हैं। सब कुछ प्रभु का है और प्रभु अपने में है। यह शरणागत का जीवन है। प्रेम प्रेमास्पद का स्वभाव है और प्रेमी का जीवन है। इस जीवन में हर व्यक्ति, वस्तु, अवस्था और परिस्थिति में अनुभव ही मानव को सर्व विकारों से रहित कर सभी अभावों का अभाव कर पूर्णता प्रदान करता है। यदि हम सब जीवन के इस सत्य को अपनाएं कि कोई और नहीं है, कोई गैर नहीं है, तो सफलता निश्चित है। प्रभु विश्वासी सब प्रकार से प्रभु का ही होकर रहता है। उनकी अहेतुकी कृपा का आश्रय पाकर सब प्रकार से निश्चिंत तथा निर्भय हो जाता है। उसे फिर डर नहीं लगता है। वह भली भांति स्वीकार करता है कि सर्वसमर्थ प्रभु सदैव होने से अभी, सभी के होने से अपने और सर्वत्र होने से अपने में ही मौजूद हैं। प्रभु की आत्मीयता ही सब उसका सर्वस्व है। अपने हृदयेश्वर, सर्वेश्वर, प्राणेश्वर, परमेश्वर को अपने में ही स्थापित कर निश्चिंत हो जाता है। साधन का सार है, साधक साधन निष्ठ होकर साध्य को रस प्रदान करे। तो साधक का जीवन हुआ अपने साध्य को रस देना। यह नियम है कि जो जिसको उत्पन्न करता है वह उसके लिए रस रूप हो जाता है। हमारे साध्य ने हमें उत्पन्न किया है, इसलिए हम उसके लिए रस रूप हैं, इसमें संदेह नहीं है।
प्रभु की पूजा निरंतर होती रहे, प्रभु की लीला दिखती रहे, यही जीवन का सार है। प्रीति में ही विद्यमान है, प्रीति से ही प्रीतम को रस मिलता है। प्रत्येक कार्य सुंदरता पूर्वक करके सभी साधक अपना जीवन परम प्रेम से भरपूर कर लें, यही मानव जीवन की सार्थकता है। शरीर चाहे जिस भी दशा में क्यों न रहे, संसार भले ही कुछ क्यों न कहे, किंतु हमें सद्भाव पूर्वक लगातार अपने से अपने में अखंड सच्चिदानंद घन भगवान का अनुभव करना चाहिए। संसार भले ही हमको अपना अंग न समझे, किंतु हमें अभेद भाव से हर्षपूर्वक यथाशक्ति सेवा करते रहना चाहिए। शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल सुख दुख रूप में भले ही हमारे सामने नाचता रहे, किंतु हमें असंगता पूर्वक साक्षी भाव से देखते हुए निजानंद में मग्न रहना चाहिए। सब कुछ परमात्मा को सौंपने से, सभी के प्रति सद्भाव रखने से अकिंचन अचाह अप्रयत्न होकर अपने प्रियतम को अपने में स्वीकार करने से जीवन में पूर्णता आ जाएगी। केवल प्रभु को अपना मानने से, संसार को अपना न मानने से और सेवा करें पर बदले में कुछ न चाहने से जीवन में समस्त विकारों का नाश हो जाता है। कोई उम्मीद मत करिए किसी से। निर्विकार जीवन ही शोक, भय और चिंताओं से सर्वथा रहित जीवन है। तो ये आध्यात्मिक विचार बहुत ही सारगर्भित हैं, बहुत ही सुंदर हैं, और मुझे भी लगता है कि जन जन तक ऐसे विचार जरूर पहुंचने चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के आपाधापी में हम पिछड़े जा रहे हैं, अपने मूल्यों से, नैतिक मूल्यों से, अपने संस्कार से, अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ते चले आ रहे हैं। परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं चारों तरफ मायूसी, चिंता, तड़प, सुसाइड, मतलब हर तरीके से हमारे सामने समस्या आ रही हैं। तो इस समस्या को निराकरण करने के लिए धर्म मार्ग को आप अपनाएंगे तो कभी विचलित नहीं होंगे। आज का प्रसंग इतना ही। फिर मैं कल आपके सामने एक नया विचार लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।